कल आयशा पार्टी जाके वहाँ पे आंदोलन करने गई थी, जिसके बाद उनका जो रवैया था वो बहुत ही शर्मनाक था। थे छात्र नेताओं के साथ 2 कौड़ी के छात्र नेता 2 कौड़ी के छात्र बोल करके उनको बहुत बदतमीजी के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। आज हम लोग इंडिया ब्लॉक के संयुक्त छात्र मोर्चा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति के तानाशाही रवैया के खिलाफ में पुतला दहन किए हैं। कुलपति यहाँ के जो है अपने आप को बहुत हिटलर समझते हैं, ना किसी के बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना असहमति की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। पूरी तरीके से असहमति के जो आवाज़ है प्रजातंत्र में, छात्रों को जो आवाज़ है लोकतंत्र में, उसको दबाना चाहते हैं। और इसीलिए विश्वविद्यालय कैंपस में एक नोटिस लेकर के आते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के 500 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हम पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि क्या छात्रों के आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना गुनाह है प्रजातंत्र में? अगर गुनाह है तो छात्र संगठन हमेशा गुनाहगार करते रहेगा, गुनाह करते रहेगा और आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जब छात्र के मुद्दों को लेकर के धरना दे रहे थे तो छात्रों के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे VC। वहाँ जब छात्र बैठे हुए थे छात्र नेताओं के साथ 2 कौड़ी के छात्र नेता 2 कौड़ी के छात्र बोल करके उनको बहुत बदतमीजी के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। और जब RTI हमारा अधिकार है, RTI के तहत जब रिजल्ट देने का प्रावधान है, आप सब कोई जानते होंगे कि अब जब किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हैं तो चैलेंज करने का आपका अधिकार होता है। आप अगर असंतुष्ट हैं किसी भी सब्जेक्ट में कि हमको फेल किया गया है जानबूझ करके, तो आप पूरी कॉपी जांच करवा सकते हैं। लेकिन VC इस मूड में नहीं है। VC यहाँ के बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो अपने मनमर्जी के हिसाब से विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारा ट्रांसफ़र टेबल कर रहे हैं अपने मनमर्जी के हिसाब से, किसी को कहीं बुला ले रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट बंद कर दे रहे हैं तो कहीं कुछ कर दे रहे हैं। तो ये उनका रवैया नहीं चलेगा और ये विश्वविद्यालय छात्र का है और छात्र के हिसाब से विश्वविद्यालय चलेगा। छात्र के नज़रअंदाज करके VC को नज़रअंदाज करके चलना बहुत मुश्किल होगा। और हम इनको चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आप इस फरमान को वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में आयशा, JCM और NSY सब छात्र संगठन, इंडिया ब्लॉक के जितने भी छात्र संगठन हैं मिल करके आने वाले समय में पूरे पलामू मंडल को बंद करने का भी जरूरत पड़ेगा तो बंद करने के लिए तैयार है। और लेकिन किसी भी कीमत में छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं देने देंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद। आज मालूम हो कि आज संयुक्त छात्र संगठन मोर्चा आज हम लोग NPU VC का पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन करने का जो मुख्य मकसद है हम लोगों का कि पिछले 6 दिन पहले हम लोगों 21 से 24 के छात्रों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और RTI फाइल किया था। आपको मालूम है कि RTI 2005 अधिनियम के तहत अगर कोई छात्र असंतुष्ट हैं रिजल्ट में तो उनके 2005 के तहत वो रिकॉपी जांच करवा सकते हैं, वो मांग कर सकते हैं। मैं जिला अध्यक्ष झामुमो छात्र मोर्चा से कौशल किशोर बताना चाहते हैं कि हाल में ही धरना प्रदर्शन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि 500 मीटर दूर छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मतलब वो रोड के पीछे, रोड के पार भेजना चाहते हैं, वो सामने हम लोग से बात करना नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हम लोग दूर रहें और उनका आवाज़, हमारे छात्रों का आवाज़ दबा रहे और VC अपनी मनमानी करते रहे। उन्हीं को लेकर आज कुलपति महोदय का पुतला फूका गया है और भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। मैं ऋषुराज दुबे NSUI GLA कॉलेज अध्यक्ष। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे VC जो वाइस चांसलर हैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के, जिनका नाम दिनेश कुमार सिंह हुआ, वो कल आयशा पार्टी जाके वहाँ पे आंदोलन करने गई थी, जिसके बाद उनका जो रवैया था वो बहुत ही शर्मनाक था, जो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों को 2 कौड़ी का नेता कहा गया, उन पर अलग अलग तरीके की बातें कही गई कि अपना बोरिया, अपना कॉपी किताब उठाओ और बाहर फेंको और विश्वविद्यालय में 500 मीटर की दूरी पे जाके आप धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन हम सभी छात्र पढ़े लिखे छात्र हैं, हम वैसे छात्र नहीं हैं जो आप हमें डरा धमका के, प्रशासन बुला के अगर आप हमें सोचिएगा कि आप हमें डरा दीजिएगा, धमका दीजिएगा, तो पलामू की धरती के छात्र जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, संविधान हम लोगों को पता है, वो हर एक चीज़ को बोलते हैं। आर्टिकल आप पढ़े होंगे तो आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप नीलांबर पीताम्बर कोई भी विश्वविद्यालय में आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में कोई भी बच्चा हथियार लेकर नहीं पहुंचता है। तो विश्वविद्यालय में जो हमारे VC का वो है रवैया, वो बहुत ही शर्मनाक रवैया है। दूसरा बात, हमारा
सेमेस्टर वाइज हम लोगों का जो रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है तो इसमें आरटीआई के तहत अब आपसे हम ही पूछना चाहते हैं कि 2023 सेशन का जो बच्चा लोग था उसमें बहुत सारे बच्चे लोगों का बैकलॉग लगा है, जिसमें 70% बच्चे फेल हुए हैं। अगर वो बच्चे चाहेंगे तो अपना आरटीआई का मांग कर सकते हैं। 2005 में आरटीआई का हुआ था, तो उस टाइम से ये हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों का हक है कि हम कोई भी चीज़ की जाँच करा सकते हैं। अगर वो भी हम फ्री में नहीं कराते हैं, हम लोग 500 रुपया उसके लिए देते हैं ताकि हम लोगों का आरटीआई कॉपी जाँच हो। हाँ, मेरा नाम सैयद फैजल, मैं झामुमो छात्र मोर्चा का जिला सचिव हूँ। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग सब छात्र संगठन वाले जितने भी थे, सब कोई एनपीयू विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूके, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि 31 मार्च 2025 को इन्होंने पद ग्रहण किया। उसके बाद इनका 3 महीने का कार्यकाल में ऐसा रहा कि अभी समझिए कि 24 से 26 पीजी का सेशन का होना चाहिए था, एडमिशन कराना चाहिए था, लेकिन 25 से 27 ये लोग एडमिशन करा रहे हैं और उनका कहना है कि इससे सेशन सुधरेगा। तो आप क्या मतलब छात्र को का 1 साल ख़त्म करके आप सेशन सुधारिएगा? अगर कोई यूनिवर्सिटी उसके बाद अगर कोई बंदा पढ़ के भी जाता है, कहीं भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि आप 1 साल कहाँ गैप किए, तो क्या बोले हैं कि मेरा विश्वविद्यालय का रवैया ऐसा था कि वो लोग एग्ज़ाम नहीं ले पाया, वो लोग एडमिशन नहीं ले पाया, 1 साल मेरा लैप्स कर गया। तो क्या वो कुलपति महोदय आके जवाब देंगे कि कहाँ चल गया मेरा 1 साल? कि छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा? क्या छात्र भुगतेंगे? आपका सेशन लेट हुआ, आप ना समझिएगा। इसीलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का नीलांबर पीतांबर के कुलपति महोदय का पुतला फूके हैं। वीसी द्वारा दिनेश कुमार सिंह द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, उनका आरटीआई के अधिकार को भी खत्म करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो कि छात्रों का अधिकार को हनन है, जो कि इसके विरोध में छात्र संगठन जब विरोध करते हैं तो एनपीयू वीसी, एनपीयू प्रशासन उन छात्रों को दुर्व्यवहार से बात करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और विभिन्न प्रकार के शब्दों से नवाजती है, जो कि छात्र नेताओं को कभी शोभा नहीं देता है और न एनपीयू वीसी को शोभा देता है। इसके ही विरोध में हमारे विभिन्न छात्र संगठनों के, इंडिया ब्लॉक के विभिन्न छात्र संगठनों के नेतागण यहाँ पर चौमुहान चौक पर उनके विरोध में, एनपीयू वीसी के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। संयुक्त छात्र मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम लिया गया था, वीसी द्वारा वीसी साहब के पुतला दहन किया गया। एक ये वजह था इसका, आरटीआई जो फाइल किया छात्र लोग ना, उनका आरटीआई का संतुष्ट जवाब नहीं मिला और जवाब मिलने पे भी जो रिजल्ट आ रहा था उसको प्रकाशित करने में वीसी साहब कनमनाही किए और छात्रों के साथ बदतमीजी से बात किए। आपने